हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स का। ठीक है, तो सभी को पता है कि आपका बायो फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है और आज हम लोग देख रहे हैं 2 मार्क्स के सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यह हमें पढ़ना है बी फार्म 6 सेम में बायो फार्मास्यूटिक्स और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे 2 मार्क्स के सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 1 से लेके 5th तक जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते थे, टोटल क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अब मैं यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक दूंगा, टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे। और एक बार आप टोटल वीडियो वॉच कर लो तो 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन आपको वहां पे फंसेगा नहीं। आप लोग इजी वे में आप लोग करके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है यह है यूनिट नंबर फर्स्ट का, तो वह है आपका डिफाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले कवर करेंगे अपना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ये क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन। अब देखो कि आप लोग आ चुके हो 6 सेम में और सेमेस्टर नंबर 2nd या फर्स्ट से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या होती है। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन मतलब यही होता है जब हमारा ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में अच्छी तरीके से पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, अब हमारा ड्रग जो है हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, तो देखो वो जाता कैसे है और सारी चीज हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है ये क्या होती है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। अगर देखा जाए तो ये फार्माकोकाइनेटिक का पहला स्टेप होता है। अब फार्माकोकाइनेटिक में हमारा आता है एडीएमई। अब एडीएमई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि अब आपका रिवीजन वाला टाइम चल रहा है तो एडीएमई का डाउट सभी का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप ये आता है फार्माकोकाइनेटिक में हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है। देन इसके बाद इट इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग। यह क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, ड्रग की मूवमेंट की। ठीक है, और ड्रग जो हमारा है मूवमेंट करके कहां जा रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में, और किसके हेल्प से जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो हमारा ड्रग मूवमेंट करता है और आता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक, तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो आई होप कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन आप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही कहता है इन्यूमरेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अब देखो कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन तो हम लोगों ने ऊपर ही करवा लिया। अब इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, किस किस के हेल्प से हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक, ये सारी चीजें हम लोग मैकेनिज्म के हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो ये कभी कभी 7 मार्क्स का भी पूछता है। अगर 7 मार्क में पूछेगा तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक एक के आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में लिखना पड़ेगा। बट अगर 2 मार्क्स का पूछता है तो आप लोग केवल इतना ही लिखो, द ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ड्रग क्या है, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में, और उसके क्या है, फॉलोइंग मैकेनिज्म नीचे दिए गए हैं। जैसे पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पोर ट्रांसपोर्ट है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट है और एंडोसाइटोसिस है। ठीक है, तो आप केवल इतना ही लिख के आएगा तो 2 मार्क्स आप इजी वे में पा सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 की बात करें, जो हमारा 3 आता है, लिस्ट आउट डिफरेंट नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बताना है, बट क्या है, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट वाले ही यहाँ पे आपको बताना है। तो ध्यान देखिए, आप क्वेश्चन को रीड करिएगा तब जाके आप अटेम्प्ट करिएगा। तो नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट हमारे क्या होते हैं, जैसे कि नजल रूट हो जाते हैं, सबक्यूटेनियस है, रेक्टल है, इंट्रामस्कुलर रूट्स है, वेजाइनल है, इंट्राओक्युलर रूट है, टॉपिकल है, सबलिंगुअल है, बकल है। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट हमारे होते हैं। तो ये सब अच्छी तरीके से आप सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसमें से कम 5 तो जरूर याद करें। ठीक है, 5 अगर आप लिख के आते हैं तो शायद 2 मार्क्स को एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपका वह दे देगा। अब डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है वह है डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो हमारे ड्रग होते हैं वो प्रोटीन से कैसे बाइंड करते हैं। तो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स देख लो, ड्रग होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जब दोनों आपस में बाइंड करते हैं तो हमारा ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, इट इज डिफाइंड एज बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स विद प्लाज्मा प्रोटीन। ये कैसे बताया गया है, जब हमारा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, कहां पे, ब्लड वेसल्स में, तो हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो यही आपको लिखना है कि ड्रग्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन इक्वल टू ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यही हमारा होता है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो यह भी छोटा क्वेश्चन था, आई होप कि आप सभी का डाउट यहाँ पे क्लियर ही हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो इन्यूमरेट द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोटीन बाइंडिंग। अब देखो कितने फैक्टर होते हैं जो हमारे प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, तो यहाँ पे देखो एज भी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यह भी अफेक्ट करता है। अगर एज ज्यादा हो जाती है तो बहुत अच्छे से बाइंड नहीं कर पाते हैं। और देखो ड्रग का कंसंट्रेशन वगैरह भी अगर कम है तो अच्छे से नहीं बाइंड होगा। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी कुछ प्रोटीन की होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स की होती है, एंड प्लाज्मा प्रोटीन लेवल का भी होता है। तो ये सारे फैक्टर हमारे होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग को, मतलब ड्रग से जो प्रोटीन बाइंड करती है ये सारी चीजों को ये अफेक्ट
इफेक्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में हमारा आता है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। व्हाट डिफाइन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो कभी कभी पूछेगा या भी आपसे कि व्हाट इज एलिमिनेशन ऑफ ड्रग या डिफाइन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग या एलोबरेट एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो बात वही आती है, आपको ओवरऑल क्या लिख के आना है, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग से ही लिख के आना है। अब हम एलिमिनेशन की बात करें, इट इज ए लास्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। अगर देखा जाए तो फार्माकोकाइनेटिक का यह लास्ट स्टेप होता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग्स आर मेटाबोलाइट फ्रॉम बॉडी टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये क्या है, रिमूवल ऑफ ड्रग्स या मेटाबोलाइट जब हमारे बॉडी से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं, और यह फार्माकोकाइनेटिक का लास्ट स्टेप है। अब फार्माकोकाइनेटिक हमारा लास्ट स्टेप क्या था, ADME था ना, ई मतलब एक्सक्रिएशन, मतलब एलिमिनेशन एक्सक्रिएशन, बात वही होती है। तो हमारा लास्ट स्टेप यही आता है, ठीक। अब देखो इट इज डन बाय रेनल। अब यह किसके द्वारा हुआ होता है, रेनल। रेनल मतलब किडनी सिस्टम के द्वारा, या तो नॉन रेनल रूट भी से होता है। अब आगे कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है, गिव द नेम ऑफ नॉन रेनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रिएशन, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अब हम इस भी देख लेते हैं कि नॉन रेनल रूट क्या है ड्रग का एक्सक्रिएशन के, ठीक है। तो देखो स्किन एक्सक्रिएशन मतलब स्वेट से जो हम पसीना होता है वहां से भी हमारा क्या है, कुछ ड्रग्स क्या है ये बाहर आते हैं, ठीक है, रिमूव होते हैं। पल्मोनरी एक्सक्रिएशन मतलब लंग्स के भी हेल्प से, सलेवरी ग्लैंड मतलब सलाइवा के हेल्प से, मेमोरी ग्लैंड मतलब बाय मिल्क, और बिलियरी एक्सक्रिएशन मतलब बाय फीसेस, ठीक है। तो इन सब की हेल्प से भी यह होता है। अब क्वेश्चन 8 की बात करें तो 8 में हमारा पूछा गया है डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। अब देखो क्या है, यहाँ फ्रेंड्स ऑफ नहीं रहेगा, एंड रहेगा। बायो अवेलेबिलिटी बताना है आपको, एंड बायो इक्विवेलेंस दोनों आपको डिटेल में बताना है। तो सबसे पहले केवल 2 मार्क्स अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग्स विच रीच इन ब्लड सर्कुलेशन एंड शो देयर एक्शन। अब देखो क्या है, एक्चुअल अमाउंट जो ड्रग का होता है वो एक्चुअल अमाउंट हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचा और अपना एक्शन दिया, वह कितना दिया है, उन्हीं को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग की कितनी अमाउंट पहुंची है और वह किस तरह से अपना एक्शन ले रहा है, उन्हें हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो इक्विवेलेंस क्या होता है इसकी बात हम करें, इट इज यूज्ड इन फार्माकोकाइनेटिक। या क्या है, फार्माकोकाइनेटिक में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ 2 डोजेज फॉर्म विद सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी एंड सेम इफेक्ट इन बॉडी। अब जब 2 डोजेज फॉर्म आपसे कंपेयर करोगे ना तो सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी उसकी मिलेगी एंड सेम इफेक्ट इन बॉडी, और जो बॉडी में उसका इफेक्ट रहेगा वह भी आपको सेम दिखेगा, तो उन्हें हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारा 9 में आता है व्हाट इज IVIVC टेस्ट। IVIVC टेस्ट क्या होता है, टेस्ट या स्टडीज दोनों आप बात एक ही हो जाती है। तो IVIVC स्टडीज की बात करें तो ये क्या है, इट इज ए प्रेडिक्टिव मैथमेटिकल मॉडल। ये क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है। अब देखो इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इन विट्रो ड्रग। अब देखो क्या है, ये रिलेशनशिप बताता है इन विट्रो ड्रग रिलीज, जो विट्रो ड्रग रिलीज होती है, एंड इन विवो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। अब देखो क्या है, विवो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर और जो विट्रो ड्रग हमारे रिलीज होती है दोनों के बीच का ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है हमारा कौन, IVIVC स्टडीज, ठीक है। अब इट इज मेनली यूज इन डेवलपमेंट ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म। अगर देखा जाए तो इसका मेन यूज हमारा होता है ओरल डोजेज फॉर्म को डेवलपमेंट करने में। अब हम 10 की बात करें, इनलिस्ट द वेरियस मेथड टू इनहेंस द डिसोल्यूशन रेट ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। तो कुछ हमारे ड्रग जो होते हैं वो पुअरली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, उनका डिसोल्यूशन रेट आप कैसे बढ़ाओगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। There are various methods used to enhance the dissolution rate and bioavailability of poorly soluble drug। बहुत से मेथड हमारे होते हैं जो कि poorly soluble drug के बायोअवेलेबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत मेथड होते हैं जैसे कि नैनोनाइजेशन भी आप कर सकते हो, उसका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड रिक्रिस्टलाइजेशन भी आप कर सकते हो, माइक्रोनाइजेशन भी कर सकते हो, और बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का यूज भी आप वहां पे कर सकते हो। अब क्वेश्चन 11 की बात करें तो डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। यहाँ पे आपको फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को डिटेल में लिखना है। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हमारा क्या होता है, ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल ही होता है। ये सब क्या है, कॉमन पॉइंट, ये सब आप लिख सकते हो अगर कुछ भी नहीं याद है तो। इट कैन डिस्क्राइब टू हाउ ए ड्रग्स मूव थ्रू द बॉडी ओवर टाइम। कुछ समय तक जो हमारी जो मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग जाती है वो कैसे मूव करती है, ये सारी स्टडी हम करते हैं अपने फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में। इट हेल्प प्रेडिक्ट ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड टिश्यू। और यह क्या करता है, ड्रग कंसंट्रेशन को भी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, और कहां पे, ब्लड और टिश्यू में, ठीक है। तो आई होप कि आपका फार्माकोकाइनेटिक मॉडल भी क्लियर हुआ होगा। अब हम 12 की बात करें, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। अब फार्माकोकाइनेटिक मॉडल का आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन बता देना है, ठीक है।
अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, कंपार्टमेंट मॉडल में होगा एक नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। दो टाइप से आपका होगा, एक है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल और दूसरा है टू कंपार्टमेंट्स ओपन मॉडल, ठीक है। और लास्ट वाला आपका नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। इसको आप ऐसे डिटेल में अगर पूछेगा 7 मार्क्स में तो आप इसी को डिटेल में कर दीजिएगा, बाकी 2 मार्क्स का तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम 13 की बात करें तो इनलिस्ट द वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर आते हैं ना, उन्हीं को आपको बता देना है बस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो हाफ लाइफ एक बता दीजिएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बता दीजिएगा, एयूसी मींस क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, ये भी लिख दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी लिख दीजिएगा, क्लियरेंस भी लिख दीजिएगा, बाकी रेट ऑफ एलिमिनेशन भी लिख दीजिए। ये सारी चीज आप याद कर लो, बाकी वहां तक देखो क्या क्या याद रहती है वो तो आपके माइंड के ऊपर है, ठीक है। अब देखो व्हाट आर एयूसी, अब देखो क्या होता है एरिया अंडर कर्व, ठीक है। व्हाट आर एयूसी, हमें ये बताना है कि एरिया अंडर कर्व मींस क्या होता है। इट रेफर्स टू एरिया अंडर कर्व, ये क्या है, जो एरिया अंडर कर्व को पहली बात तो ये रेफर किया गया, अभी आगे बताऊंगा कि एरिया अंडर कर्व क्या होता है। इट इज द मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये देखो कहां पे हेल्प करता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हुआ है उसी को मेजर करने में हमारा एयूसी हेल्प करता है। मींस एरिया अंडर कर्व यही बताता है कि आपके ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना अमाउंट ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है। उसके बाद इट इज यूज टू डिटरमाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने में और टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करने में भी एयूसी का हम लोग यूज करते हैं। मींस एरिया अंडर कर्व के हेल्प से भी हम लोग इसे डिफाइन या डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिफाइन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का वॉल्यूम आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस कुछ नहीं, वीडी, वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, आपके बॉडी में ड्रग की कितनी अमाउंट है अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इजी वे में पता हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो आता है हमारा, डिफाइन क्लियरेंस, आपको यहाँ बताना है कि क्लियरेंस क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय सीएल, अगर देखा जाए तो क्लियरेंस को हम लोग क्या है सीएल से डिनोट कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ एलिमिनेशन टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, आप देखो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से कोई भी ड्रग जो हमारी होती है वह कितनी तेजी से एलिमिनेट हो रही है, मतलब बाहर जा रही है, एक्सक्रिएट हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस को सभी को पता होगा कि हम लोग इसे सीएल से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन 17 की बात, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 17 की बात करें तो हाउ विल यू डिफाइन स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल, आप स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखो स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल क्या होता है, इट रेफर्स टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, कितना ज्यादा ड्रग क्या है, कितनी रेट से ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है और कितनी रेट से ड्रग हमारा एलिमिनेट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब क्या नॉर्मल स्टेट ड्रग का लेवल, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, उसी को हम बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट हमारे, ये जब दोनों इक्वल रेट में चले तो उन्हीं को हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, मतलब एक नॉर्मल स्टेट ड्रग के लेवल का, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आता है, व्हाट इज मेंटेनेंस एंड लोडिंग डोज इन मल्टीपल डोजिंग ऑफ ड्रग। अब देखो मल्टीपल डोजिंग ऑफ ड्रग में मेंटेनेंस एंड लोडिंग डोज हम किसे बोलते हैं, इसकी बात करें तो मेंटेनेंस डोज इक्वल टू क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखो मेंटेनेंस डोज लिखा गया है सीएल इंटू टीसी अपॉन एफ। अब सीएल मीन्स हमारा जहां पे है क्लियरेंस, आप लोगों ने ऊपर ही देखा है कि सीएल मीन्स हमारा होता है क्लियरेंस, बाकी टीसी मीन्स होता है टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एंड एफ इक्वल टू हमारा होता है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस इसकी बात करें, जिसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यह क्या करेगा आपको कि टॉक्सिसिटी को आपको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद मेंटेन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और स्टेडी स्टेट के कंसंट्रेशन को भी ये मेंटेन करेगा। अब लोडिंग डोज की बात करें तो देखो लोडिंग डोज क्या है, लोडिंग डोज इक्वल टू वीडी इंटू टीसी अपॉन एफ। अब देखो वीडी टीसी और एफ क्या है, एफ तो यहीं पे आप लोग देख लीजिए बायो अवेलेबिलिटी है, वीडी और टीसी की बेसिकली हम आगे बात कर रहे हैं। तो हमारा एफ सभी को पता होगा कि बायो अवेलेबिलिटी होता है, बट वीडी क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन टीसी मतलब होता है टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहली बात तो क्या है, वर्क फास्ट, तेजी से वर्क करेगा अपना, और इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज होगा, यूज इन इमरजेंसी, गुड फॉर स्लो एक्टिंग ड्रग्स, और ऐसे ड्रग जो हमारे स्लो एक्शन लेते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इन्यूमरेट वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, टू केजिंग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। अब देखो ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को कुछ फैक्टर हमारे केज करते हैं, वो फैक्टर यहाँ पे आपको बताना है। तो केजिंग फैक्टर्स नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक मतलब एंजाइम सैचुरेशन, प्रोटीन बाइंडिंग, डिक्रीज क्लियरेंस, ठीक है। तो यही होता है हमारा, ये केजेज होते हैं हमारे कुछ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है वो है गिव मैकलिस मेंटन इक्वेशन।
तो मैकलिस मेंटन इक्वेशन आपको यहाँ पे बता देना है। इट इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन। अब देखो पहले तो यही बता देना है कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और यह मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह क्वेश्चन हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और अपने नोटबुक में अगर आप इसे नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और अब की बार भी आएगा जरूर यह क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इट इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन, पहले बात तो ये नॉर्मल पॉइंट है कि मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ होता है। उसके बाद देखो कहानी क्या है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हाउ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अब देखो ये जो रेट ऑफ एंजाइम हुआ कैटालाइज रिएक्शन में, वो मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इसे कैसे इफेक्ट करते हैं, जब हम उन्हीं को फाइंड आउट करते हैं तो ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग मैकलिस मेंटन इक्वेशन के हेल्प से। अब इसका जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल तुम्हारा होता है वी मैक्स। वी मैक्स मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब ये जो ये आपका है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, इधर नीचे Km, के मतलब मैकलिस मेंटन कांस्टेंट यहाँ पे, बाकी ये कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होता है। यही इक्वेशन आप लोग याद कर लो तो मैकलिस मेंटन इक्वेशन 2 मार्क्स का, और कभी कभी इसको प्रूव करने के लिए आ जाता है 7 मार्क्स में, तो प्रूव करने के अकॉर्डिंगली आप लोग अपने सिलेबस इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ केवल 2 मार्क्स का ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट की बात करें तो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैकलिस मेंटन इक्वेशन। अब मैकलिस मेंटन इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि एक्सप्लेन एंजाइम सैचुरेशन, एंजाइम के सैचुरेशन को ये एक्सप्लेन कर देता है। डिस्क्राइब नॉन लीनियर काइनेटिक्स, ये नॉन लीनियर काइनेटिक को डिस्क्राइब करता है। एंड यूज इन डोजेज एडजस्टमेंट, और डोजेज एडजस्टमेंट में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा 21 क्वेश्चन लास्ट हुआ और यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट 5 तक जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते थे, टोटल मैं क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करवा दिया हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। तो मिलते हैं किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको अगर नोट्स इसके चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करो और वहां से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।